हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो देखते हैं कि आज भगवान जी के आपको लेकर के क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है दैट यू आर बीइंग गाइडेड। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं जा रही हैं या मुझे ऐसे करना चाहिए था पर मैं ऐसे कर रही हूँ, पर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। सो ये बेसिकली यही वो बोल रहे हैं कि यू आर बीइंग गाइडेड। ठीक है, यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर सर्विलियंस ऑफ द guides and spirit angels and everybody, okay, guardian angels, angels in general. So आप completely guided हो and I think since your childhood you are extremely guided. ठीक है, सो आपको लोग कुछ कहते होंगे करने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से, लेकिन आप उसको वैसे शायद नहीं करते होंगे और आपको भी नहीं पता कि आप वैसा क्यों करते हैं या करते आ रहे हैं। सो वो इसीलिए है क्योंकि भगवान यही बोलना चाह रहे हैं दैट यू आर बीइंग गाइडेड। ओके, आपको गाइड किया जा रहा है और इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप बस चीज़ें कर दे रहे हो, आप एक रास्ता पकड़ ले रहे हो। ठीक है, सो उसके लिए आपको अचंभित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइज इट, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। A lot of habits, God wants to tell you that a lot of habits are getting demolished in your life. Okay, जैसे उसमें से एक आदत मुझे दिखाई दे रही है, कॉन्स्टेंटली यू आर ओवर मनी। ठीक है, एंड केवल आपके साथ ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। जो रिलेटिव्स भी आपके जिन्हें आप अपना मानते हो, जो आप समझते हो कि दे जेन्युइनली लव यू, जो आपके एक्चुअली सोल फैमिली के मेम्बर हैं, उन लोग सबके साथ ये चीज़ हो रही है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो ना कि आप लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है दैट यू हैव टू अर्न मनी टू सर्वाइव। तो अपब्रिंगिंग डिमोलिश हो रही है आप सबकी। ठीक है, God is telling you that please spend more and more time in nature. Okay, and God has some exciting news for you also, जो आगे रीडिंग में आपको बताने वाले हैं। Okay, something really exciting and satisfying is coming your way that we will discuss later in the reading. Okay, और क्या भगवान जी आपको बताना चाहते हैं। आगे के कुछ दिनों में, आगे आने वाले कुछ दिनों में आप ऐसा नोटिस करोगे कि आप मंदिर बहुत जाने लगे हो, या फिर जो भी रिलीजियस प्लेस आपका है आप बहुत जाने लगे हो। व्हाट गॉड इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि आप देखोगे कि आपकी दुनिया इनर वर्ल्ड और आपकी आउटर वर्ल्ड दोनों पृथक हो रही है, दोनों अलग हो रही है। ठीक है, आप नोटिस करने लगोगे कि आपको करने की कुछ और इच्छा है और वो आप फील कर पा रहे हो और वो आप करना चाहते हो दिल से। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू गो टू रिलीजियस प्लेसेस, वही आप देखोगे आपके आउटर वर्ल्ड में जो आपके लोग हैं वो डिस्कोर्स जा रहे हैं या वो बार्स जा रहे हैं या फिर वो कहीं पार्टी करने जा रहे हैं। सो ये कंपैरिजन आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, ताकि आप सही फ़ैसला ले सको खुद के लिए। तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादा आप इंक्लाइन हो गए सिंप्लिसिटी की तरफ, लेकिन आप देखोगे बाहर के लोग और ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं, और ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, और ज़्यादा नॉइज़ एंड पॉप कल्चर की तरफ दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड। एंड एक पल को आप देखोगे आपको लगेगा वाओ दैट्स सो प्रिटी, दे आर लाइक ऑल एनर्जाइज्ड एंड दे आर डांसिंग एंड दे आर सिंगिंग एंड दे आर हैविंग एडवांसमेंट्स इन देयर लाइव्स। एंड मैं कहाँ स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो आपको बोला जा रहा है कि वही वो पॉइंट है जो आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, मुझे अपने इनर अर्ज को फॉलो करना है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग ज़्यादा मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं कि आप लोग ज़्यादा ना सिंप्लिसिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाओगे। बीच बीच में ज़रूर ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा, आप मजबूर हो जाओगे अपने फ़ैसलों को सोचने पर कि मैं ठीक तो कर रही हूँ ना, मैं अपने पुराने लाइफ से कहीं पृथक हो रही हूँ, कुछ कुछ अलग हो रही हूँ, मेरे फैसले बदल रहे हैं, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना। बट दैट्स ओके, लेट योर सेल्फ री अश्योर यू, लाइक
as many times as you want. That's fine, that's not an issue. Okay. सो सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ना, लोगों से आप देखोगे कि आप सोशलाइज कम कर रहे हो, लोगों से आप बातें कम कर रहे हो. अगेन कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि मैं सही तो जा रही हूँ ना, बिकॉज लिटरली माई लाइफ इज, एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू क्वेश्चन. दिस इज़ वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू, दैट यू हैव ऑल द राइट्स टू क्वेश्चन. बिकॉज अगर आपकी लाइफ किसी और डायरेक्शन में जा रही है तो आपका हक है कि ये पूछने का कि पहले तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी, अब मेरी लाइफ ऐसी क्यों है. ठीक है, वो पूरा हक है, आप पूछ सकते हो. ठीक है. सो सिंप्लिसिटी. और आप, मैं देख पा रही हूँ अपने पूरे लाइफ आप एक व्रत उठाना होता है ना, उस तरीके से आप कुछ मतलब बहुत हाउ टू पुट दैट इन वर्ड्स, मतलब बहुत ही संयम वाली ज़िंदगी आप जीने वाले हो आगे, और वो आपको पसंद है. ठीक है. और सो लाइक्स इट. एक डिसिप्लिन वाली लाइफ आप जीने वाले हो आगे, और डिसिप्लिन आई थिंक ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस. सो वही लाइफ आप जीने वाले हो. ठीक है. बहुत सिंप्लिसिटी और बहुत सादगी भरा जीवन आप चुनने वाले हो, और ये स्टेप बाय स्टेप होगा. इट्स अ जर्नी. सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट यू विल रीच टू अ डेस्टिनेशन जस्ट लाइक दैट. ओके. आपको बहुत सारे रास्ते दिए जाएंगे जीवन में आगे. ये सारी बातें भगवान जी कह रहे हैं. ठीक है. मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि भगवान जी आपसे कह रहे हैं, भगवान जी आपसे कह रहे हैं. ये सारी बातें इस वीडियो में भगवान जी ही आपको बताना चाहते हैं. ठीक है. उन्हीं की एनर्जी कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे. ओके. तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत से मौके मिलेंगे, बहुत ऐश्वर्य शोहरत आप देखोगे, लेकिन फिर भी आपका जो एक इनर रडार है वो हमेशा कहेगा भाई सादगी चुनो, भाई सादगी चुनो, बिकॉज दैट इज़ द कॉलिंग ऑफ योर ओन सोल. ठीक है. आपको हमेशा ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट यू विल चूज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. और अगर मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कुछ अलग हूँ, क्या हूँ, मैं क्यों हूँ ऐसी. ठीक है. आप बस ऐसे हो, उसको आपको एक्सेप्ट करना है. एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपको आना है. जैसे आपका घर भी मैं देखती हूँ, इट्स नॉट अ वेरी क्राउडेड प्लेस टू बी इन, इट्स नॉट अ वेरी क्राउडेड clutter some place to be in. It's a very calm place, it's a very sorted place, clutter free place. और उतनी ही चीज़ें आप अपने घर पे रखोगे जितनी चीज़ें आपके एनर्जी से रेजोनेट करती हैं. ठीक है. एंड योर पार्टनर विल बी एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव with you, because marriage is in cards for you for sure, I feel. Okay. आपके घर में लोग आके शांति पाएंगे. आपके घर में लोग, इवन आपके रिलेटिव्स आपके घर जब भी आएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा. दे विल फील दैट दिस होम इज़ ब्लेस्ड. ओके. और बल्कि और 2 ब्लेसिंग्स वो आपको देकर जाएंगे बिकॉज ऑफ द स्पेस दैट यू हैव क्रिएटेड. ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है. ओके. ये सारी बातें भगवान जी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं. ओके. एक चीज़ जो मुझे रिफ्लेक्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हो रही है कि हो सकता है ना कि आप का ना घर किसी फॉरेन कंट्री में आप लो, अपने पार्टनर के साथ लो. ठीक है. येस, इट कुड बी लंदन, इट कुड बी स्कॉटलैंड, इट कुड बी एनीबडी, एनीवेयर. पर कोई फॉरेन लैंड में, अगर आप भारत से नहीं हो तो, और अगर किसी और कंट्री से भी हो तो किसी फॉरेन प्लेस पर अपना घर ले सकते हो. एंड दैट घर विल बी लाइक अ सैंक्चुरी टू यू. ओके. आप वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाओगे, आप वहाँ शांति के लिए जाओगे, आप, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी, इट्स अ डेस्टिन्ड हाउस फॉर यू बेसिकली. ओके. Okay. What else? Here clearly God wants to tell you that you have to leave your old way of living. ठीक है. Just focus on this thing. Rest, कोई भी distraction पे आपको focus करने की ज़रूरत नहीं है. Okay. Let's see what else. ओके. सो जो एक्साइटिंग खबर वो आपको देना चाहते थे डिवाइन, वो ये है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में एक या दो से अधिक ऐसे प्रोमिनेंट लोग रहे हैं जिन्होंने आपके साथ
दुष्कर्म किए हैं, अब आप समझ लो, जब मैं शब्द कहती हूँ तो आपके दिल में कैसी चीज़ उठती है, आपको क्या महसूस होता है, ठीक है। तो बहुत बुरा प्रेजेंस ये लोग रहे हैं। सो गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू दैट उनको उनका कर्मा मिल रहा है, डिवाइन जस्टिस। एंड बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं बता दूँ दैट ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन जस्टिस, कार्मिक जस्टिस की एनर्जी लेकर के आए हैं। एंड इट कैरीज, जब मैं इस कार्ड को छूती भी हूँ, सो इट कैरीज अ लॉट ऑफ इमेंस एनर्जी ऑफ गॉडेस काली एंड इमेंस एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, सो मुझे ये दिखाई देता है इधर पर दैट जिन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, आप इतने जज्बात आपके हर्ट हो गए हैं, तो उनको इस वक्त पर जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत भयंकर कर्मा मिल रहा है, ठीक है। और दो चीज़ें जो रिफ़्लेक्ट हो रही है मुझे, जो वो मैं आपको बता दूँ, जो मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रही है, कि जितना हो सके वाइट कलर के ड्रेसेस आप पहने, और जितना हो सके वाइट कलर से आप जुड़कर रहें, और जितना हो सके आप घर में धूप बत्ती अगरबत्ती आप जलाएं, ठीक है। और मंदिर मस्जिद जाना, मैंने पहले भी ये मैसेज दिया है, जितना हो सके आपका आप करें, ठीक है, क्योंकि आप इंक्लाइन हो रहे हो टुवर्ड्स रिलीजियस प्लेसेस, टुवर्ड्स गॉड इन जनरल, ओके। और उस चीज़ को आपको रेसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ येस योर लाइफ पाथ। शायद आपकी लाइफ ऐसी नहीं रही है तो आपको थोड़ा सा सस्पिशन लग रहा है कि ओ माय गॉड, मैं साधु संत तो नहीं बन जाऊँगी मीराबाई जैसी। पर एक्चुअली बात यह है कि जो आपका सोल का पर्पस है, यू हैव टू फॉलो दैट, एंड आपको सच्ची खुशी मीराबाई बन के ही मिलेगी अगर वो आपकी डेस्टिनी है तो, ठीक है। क्योंकि मीराबाई की भी अगर हम कहानी देखें तो शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज अ प्रिंसेस, राइट। और उनकी शादी भी राजमहल में हुई, पर उनको दिल से खुशी वहीं मिली जहाँ पर उनके कृष्ण थे, जहाँ पर उनके गिरिधर गोपाल थे, राइट। सो यही कुछ कहानी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। तो यस, भगवान ये बताना चाहते हैं उनको बहुत भयंकर कर्मा मिल रहा है, ठीक है। एंड कृष्णा वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आई एम वॉचिंग, डोंट वरी, आई एम नॉट गॉन येट, ओके। आप किसी संस्थान से भी जुड़ सकते हो आगे आने वाले वक्त में। सो इट्स आगे आने वाला वक्त आपका कम्प्लीटली रिलीजियस है, कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है, मुझे ऐसा दिखता है, ओके। ठीक है, जैसे इस्कॉन टेम्पल हो गया, या फिर जो ईशा का भी है, जो सदगुरु का है हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। मतलब कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ना ये आपका डेस्टिनी है, ठीक है। पर जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, उनके साथ आई कैन सेंस इन द कार्ड्स कि बहुत ज़्यादा, आई एम सेंसिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट पथेटिक कर्मा, ठीक है। दे आर फीलिंग द पेन दैट दे हैव गिवन यू, ओके, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग हार्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। आपकी शायद ख्वाहिश थी कि आप हायर स्टडीज़ करो, लेकिन किसी वजह से आप कर नहीं पाए। हो सकता है वो हायर स्टडीज़ की ख्वाहिश पूरी हो जाए इस लाइफ टाइम में फॉर सम रीज़न, ठीक है, किसी अदर वे में, जैसे आप करना चाहते थे शायद वैसे नहीं, पर किसी तरीके से पूरा हो जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन नहीं रुक रही है। और एजुकेशन मतलब ये नहीं होता है कि केवल academics, it could be any sort of education, so you're going to be in touch of knowledge and wisdom all throughout your life, okay। आप सीखते रहोगे, लास्ट तक आप सीखते रहोगे। आपका लाइफ बहुत अच्छा है आगे, बिकॉज आई कैन सेंस अ डिवाइन प्रोटेक्शन देयर, सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल, ओके। भगवान की छत्र छाया आपको महसूस होती रहेगी ऑल थ्रू आउट योर लाइफ।
यस, ये सारी बातें मुझे दिखाई दे रही हैं. God wants to tell you something about your healing. So let's see what God wants to tell you about it. God wants to tell you about it. Regarding your healing. Okay, the clear message that I'm getting here is कि आपकी जो healing है that is divinely guided. Okay, आपको कुछ खास नहीं करना है, कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी है. यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि it is divinely guided and God has taken responsibility of your healing. So आपको just go with the flow की एनर्जी में रहना है, आपको अपनी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है और बस आराम से रहना है. मतलब यही मैसेज आ रहा है, आराम से रहो. ठीक है. ओके. ओके, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आ रहा है यहाँ पे कि आप ना इसे हम कैसे कह सकते हैं. ओके, सिंस योर चाइल्डहुड यू हैड बीन इन अ सर्टन वे. ठीक है, आपको सिखाया गया, आपको बताया गया है कि यू हैव टू बी इन अ सर्टन मैनर. जो शायद हर परिवार करता ही है, उसमें परिवार की गलती नहीं होती है, वो आपको सिखाएंगे ही. राइट. तो आपको बताया गया है कि यू हैव टू बी इन अ सर्टन मैनर और वो कंडीशनिंग जो है वो आपके भीतर सेट है. ओके, आपके बॉडी में इट्स स्टोर्ड. ओके, सो गॉड वांट्स यू टू इन्वेस्ट दिस टाइम दैट यू आर गोइंग थ्रू. अभी आपको क्या करना है, आपको पूरा फोकस देना है कि आप उस कंडीशनिंग को अपने अंदर से कैसे निकाल दो. ठीक है, आपको अपने फ्री सेल्फ से अलाइन होना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप अभी सोच रहे हो कि करेंटली मैं क्या करूँ, ये तो भविष्य की बातें हैं, तो यही करना है आपको. ठीक है, यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स दिस ऑल्सो. ठीक है, कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे सो यूर अ बैड गर्ल, अगर तुम वैसे नहीं बात सुनोगे तो यूर अ बैड गर्ल. ये सारी बातें आपके बॉडी में स्टोर्ड है लिटरली. एंड आगे भविष्य में आने वाले वक्त में यही हो रहा है दैट वो कंडीशनिंग जैसे जैसे रिलीज़ होती जाएगी वैसे वैसे आपको ये बेबसी, ये हेल्पलेसनेस फील नहीं होगी कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ. ना मैं पुराने तरीके से जी सकती हूँ, ना नया तरीका मेरे जीवन में अभी तक आया है. तो इस मझधार में आप नहीं फंसोगे. वक्त के साथ आप खुद देखोगे कि चीज़ें आपके लिए लूजन अप हो रही है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही है. एंड इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट. ओके, एंड प्लीज़ क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. Please be open and please be vocal to question. आपके भविष्य में ना प्रकृति से जुड़ना बहुत लिखा है. ठीक है, सो आप नेचुरली आप देखोगे यू विल बी ड्रिफ्टेड टू प्लेसेस एंड where there is nature and where there is animals, there are plants, there are trees. तो जब आप ऐसी चीज़ों को विटनेस करने लग जाओ तो आप समझेंगे कि हाँ, आई एम अलाइंड. ओके, आपको अपने पुराने हैबिट्स में सुकून नहीं मिलना चाहिए. दैट्स इट. ओके, यस. ओके, सो अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू.